नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किंग ऑफ कॉन्सेप्ट पे। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं वर्णिका भाग 2 हिंदी से क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है धते विश्वास। और इसका आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलिए, आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो चलिए आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो बहुत ही आसान भाषा में हम लोग कर लेंगे। और हाँ साथियों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थितियों का चित्र प्रस्तुत करना है। तो देखिए कि लक्ष्मी अत्यंत सामान्य परिवार की महिला थी, जो इस कहानी की नायिका है। उसका पति कोलकाता में नौकरी करके लक्ष्मी को जो कुछ भेजता है उससे गुजारा न होने के कारण वह तहसीलदार के घर छिटपुट काम करके अपना पालन पोषण करती थी। साथियों, ये कहानी ढहते विश्वास से है। लक्ष्मी नाम की एक महिला है, उनका पति का नाम लक्ष्मण है और वह कोलकाता में नौकरी करता है। और वहाँ से जो भी पैसा भेजता है उनसे गुजारा नहीं होने के कारण लक्ष्मी किनके यहाँ काम करता है, तो तहसीलदार के यहाँ घर में काम करता है और उनसे अपना पालन पोषण करती है। आगे है, उन्हें 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके 2 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थे। पूर्वजों द्वारा अर्जित 1 बीघा जमीन है, जो बाढ़ एवं सूखा के कारण फसल बर्बाद हो जाती है। और लक्ष्मी को 1 बीघा खेत था, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 2 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थे, और बड़े बेटे का नाम अच्युत था, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। ये कहानी के आधार पर दिखाना है। तो देखिए, प्रस्तुत कहानी में उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया गया है। यह क्षेत्र कभी सूखा तो कभी बाढ़ की चपेट से प्रभावित रहता है। जैसे अपने लोग बिहार का स्थिति है कि लगभग प्रत्येक साल बाढ़ आ जाती है, उसी प्रकार उड़ीसा में भी है कि कभी सूखा तो कभी बाढ़ की चपेट से प्रभावित रहती है। लगातार वर्षा के कारण लोग बाढ़ के भय से त्रस्त हो जाते हैं। अगर लगातार बारिश हो रही है तो लोगों में भय रहता है कि इस साल भी लगता है कि बाढ़ आ जाएंगे, और वर्षा नहीं होने के कारण फसल सूख जाती है और फसल नहीं हो पाती है। प्रत्येक साल बाढ़ का खतरा बना रहता है। तो ये जीवन है उड़ीसा की। हम लोग आगे बढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन की ओर, और तीसरा क्वेश्चन है, कहानी में आई बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो देखिए, कहानी में 2 बार आई बाढ़ के दृश्य का वर्णन किया गया है। लक्ष्मी जब नई नवेली दुल्हन बनकर ससुराल में आई थी तो उस समय भी भयंकर बाढ़ देखी थी। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। हम सभी जानते हैं कि बाढ़ जब आती है तो भयानक त्रासदी लाती है। जो लोग हंसते खिलखिलाते रहते हैं वो सहसा मुरझा जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कि हम क्या करें। लोगों की आवाज़, उनके आनंद, कोलाहल दफन हो गए। उस दर्दनाक दृश्य को भूल भी नहीं पाई थी कि पुनः बाढ़ का खतरा मंडराने लगा था। वो जो दृश्य देखी थी लक्ष्मी, उनको अभी तक वह भूली नहीं थी, और पुनः जो है बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। पड़ोस का ही एक
गुण निधि नाम का लड़का कटक से लौटा था, या गुण निधि होगा, लोग करेक्शन कर लीजिएगा। गुण निधि नाम का लड़का कटक से लौटा है। वह लोगों को जागरूक करके स्वेच्छासेवक दल का गठन करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुण निधि ने किस दल का गठन किया था, तो आंसर है स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था, तथा दलई बांध की रक्षा के लिए उस पर ईंट और कंकड़ डालकर रक्षा करता है। परंतु यहाँ देखिए, परंतु नदी की धारा ने बांध को तोड़ दिया और पानी गांव में घुस गया। लोग इधर उधर भागने लगे। बाढ़ आता है तो लोग इधर उधर भागेंगे ही। यह बहुत दर्दनाक दृश्य था। मनुष्य, पशु, पेड़ पानी की तेज धार में बह रहे थे। टीले पर, यानी एक ऊंचा सा जगह था, उस पे टीले पर इतनी भीड़ थी कि कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकता था। गांव के लोग इस प्रकार खड़े थे कि सरसों तक डालने की जगह नहीं थी। अब कल्पना कीजिए, एक टीला पे इतना आदमी थे कि उसमें एक सरसों का जो दाना होता है छोटा सा, वह भी डालने का जगह नहीं था उस टीला पे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और चौथा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। यानी कहानी का जो शीर्षक है ढहते विश्वास, क्या ये सार्थक है, इस पे विचार करने के लिए कह रहा है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। प्रस्तुत कहानी ढहते विश्वास समस्या प्रधान कहानी है। कैसी कहानी है, तो समस्या प्रधान है। और समस्या कौन सी है, वह बाढ़ की समस्या है। इसमें बाढ़ के माध्यम से लोगों के विश्वास की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। बार बार की प्राकृतिक आपदा से लोग निराश एवं हताश होने लगते हैं। बार बार, ये बाढ़ क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। ये जब बार बार आते हैं तो लोग इनसे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। कहानीकार ने इसी निराशा और अविश्वास को साबित करने के लिए कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास रखा है। विपत्ति को सहते सहते लोगों का विश्वास नष्ट हो गया है। इतना विपत्ति को सहे हैं कि लोगों का विश्वास जो है वह नष्ट हो चुका है। आगे हम लोग देखेंगे, इन्हें किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। देवी देवताओं पर से भी विश्वास उठने लगा है। सृष्टि के आरंभ में लोगों के दिए हुए वादों को खोखली आवाज़ में तब्दील हो गई है। यानी या जब बाढ़ आती है तो देवी देवताओं के मंदिर में लोग आश्रय लेते हैं, लेकिन वह मंदिर भी बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं और लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोगों का विश्वास अब देवी देवताओं पर भी नहीं रहा है। किसी पर बार बार विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है। इस प्रकार की स्थिति देखने के कारण ही कहानीकार ने इसका नाम ढहते विश्वास रखा है। तो बहुत ही सार्थक नाम है, ढहते विश्वास। और हम लोग अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे। इसमें है लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी का कैसा व्यक्तित्व था। लक्ष्मी कहानी की नायिका है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि ढहते विश्वास की नायिका कौन है। आंसर होगा लक्ष्मी। वह कैसी थी, वह परिश्रमी थी, सहनशील थी, साहसी एवं कुशल गृहिणी है। वह हर विषम परिस्थिति का मुकाबला साहस के साथ करती है। तूफान में घर नष्ट हो जाता है। एक बार तूफान आता है और लक्ष्मी का जो घर था वह मिट्टी और पुआल से बना हुआ था, तो वह तूफान में नष्ट हो जाता है। तो तूफान में घर नष्ट हो जाता है
तो कर्ज लेकर घर की मरम्मत करती है। पति की कमाई से आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर तहसीलदार के यहाँ छिटपुट काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करती है। वह अपने बड़े बेटे को स्वेच्छासेवक दल में भेजती है। और अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा कि स्वेच्छासेवक दल जो है वह किसने गठन किया था, तो गुण निधि नाम का लड़का ने। तो स्वेच्छासेवक दल में भेजती है किसको, लक्ष्मी अपने बड़े बेटे को। गांव के लड़कों को बांध की रक्षा करने के लिए प्रेरित भी करती है। तो ऐसा व्यक्तित्व था लक्ष्मी का। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और छठा क्वेश्चन है कि बिहार का जनजीवन बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या समझते हैं? बिहार का जो जनजीवन है, एक उत्तर बिहार में बाढ़ आती है और दक्षिण बिहार जो है वह सूखा से प्रभावित रहता है। तो इसके संबंध में आपको बताना है। देखिए, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। उत्तर बिहार बाढ़ की विशेषताओं को झेलते झेलते इतना त्रस्त हो गया है कि प्रत्येक साल लोगों को इसका भय बना रहता है। उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ आता है। इस कारण यहाँ की गरीबी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बड़ी संख्या में जनमाल की क्षति होती है, लोगों का घर उजड़ जाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो साथियों, ये 6 ही क्वेश्चन था, उसमें आप बुक में देख लीजिएगा। और तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और किस चैप्टर का मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूं, आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।